जय हिंद दोस्तों, मैं नहीं शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। रिया चाहर, मुकेश कुमार, प्रीति, संजय, आशु कुमार, रवि कपूर, अंजलि शर्मा, ज्योति, राहुल, पुनीत कुमार, विपिन देव, प्रियंका, स्नेहा गौतम, अंजलि तोमर, प्रीति कुमारी, आंचल, उदय प्रताप, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं आपका बुक सेक्शन के थर्ड पार्ट पर। थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। और प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपने पिछली 2 क्लासेस को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो एक बार थम्स अप करके बताना कि भैया पिछली 2 क्लास तैयार हैं। तो यही हमारा काम होना चाहिए कि डेली हम कंटेंट को रीड करें। और क्योंकि स्टैटिक मीन्स रटना, और डेली उसका हम एक 5 मिनट का रिवीजन करें। रोज 5 मिनट में देता हूँ, और अभी आज भी 5 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे आएंगे, आगे बढ़ाएंगे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आराम से नोट करेंगे, कल की किताबों से आगे चलेंगे। ये ऑथर हैं, बुक्स हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये प्यारे बच्चे मनमोहन सिंह जी के जीवन पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, है ना, कांग्रेस की तरफ से। तो उनके जीवन पर ये किताब लिखी है संजय बारू ने। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, गांधी जी की किताब है एक, माई लाइफ माई मैसेज। और क्या बताया था, माई लाइफ माई मिशन किसकी है? बाबा रामदेव की किताब है। माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी है? वो पंडित रविशंकर की है। ठीक है जी। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन की है। अमर्त्य सेन, प्यारे बच्चे, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक अर्थशास्त्री हैं। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। आई एम नो मसीहा, ये किसकी है? मीना के अय्यर और सोनू सूद। सोनू सूद आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चे, कोरोना काल में बहुत चर्चित रहे। और जो लोगों की मदद होनी चाहिए थी वास्तविक, वो इन्होंने सड़क पे उतर के लोगों की मदद की, और खुले हाथों से लोगों की मदद की, तो बहुत चर्चित रहे। लोगों ने इनको मसीहा का टारगेट दिया कि ये मसीहा हैं। लेकिन इन्होंने क्या, फिर एक पुस्तक लिखवाई किसके साथ? मीना के अय्यर के साथ मिलकर, और बोला आई एम नो मसीहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक आनंद जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे चलेंगे जी, नोट करें। वेरी गुड, हमेशा आशीर्वाद है शिवम कुमार जी, बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। बहुत अच्छे से और उत्साह से पेपर दे के आए। आगे आए। क्या बोलेंगे? अमेजिंग अयोध्या, बहुत चर्चित किताब है, नीना राय ने लिखी। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोर्ट्स का मतलब न्यायालयों के ऊपर किताब लिखी है। रंजन गोगोई एक जस्टिस रहे, हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर जेपी दलवी। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड होता है ना हिमालयन ब्लंडर, बड़ी भूल को बोलते हैं। क्या बोलोगे? जेपी दलवी। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो लगातार पूछी जाती हैं। ठीक है प्रवीण जी स्वीकार है। आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, इनकी प्यारे बच्चे ये जीवनी है, मतलब बायोग्राफी है, या इसको आप बोल सकते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी भी यही है, आत्मकथा भी यही है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखना बायोग्राफी की जगह, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी से मतलब क्या है? जब अपनी रचना स्वयं की जाए। तो इनके जीवन के बारे में इनकी स्वयं की रचना है, बायोग्राफी की जगह ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे। अभी एमटीएस में भी पूछा गया, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे बच्चे, और वैज्ञानिक से क्या बने? आपका राष्ट्रपति बने। इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। फेलर इज ए टीचर, कभी आप जिंदगी में बच्चे फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अध्यापक का काम करना चाहिए। देखो, हालांकि आपको नहीं पता है आपका कौन सा दिन आखिरी हो जाएगा, कौन सी रात आपकी आखिरी हो जाएगी, ये हम किसी को नहीं पता, ना मुझे पता ना तुम्हें पता। कहते हैं कि जीवन एक महान व्यक्ति की तरह हमेशा जीना चाहिए। और महान व्यक्ति से मतलब ये नहीं है कि आप अशोक की तरह धर्म के कार्य करेंगे तभी महान है। महान से मतलब आप एक अकेली आत्मा महान हो सकती है।
तो कभी जिंदगी में आप असफल होते हैं ना, तो उसको मतलब टीचिंग की तरह लेना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हमेशा से एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, और वो आपका ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम के बारे में इन्होंने खुद लिखा कि मैं आत्महत्या करने वाला था जब एसएसबी के इंटरव्यू में ये सफल नहीं हो पाए एनडीए की परीक्षा में, और घर लौटने तक को पैसा नहीं थे। तो वहां स्वामी जी ने पैसे दिए इनको, और मतलब लेसन दिया कि आपकी जो एक हार है ना, ये आपके लिए एक अध्यापक का काम करना चाहिए। आपको सीखना चाहिए असफलता से भी, क्योंकि असफलता में ही सफलता छुपी रहती है, और ये हकीकत है। वही सीधी सी बात है, सफलता डाउनफॉल की तरफ ले जाती है, नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं, लेकिन वो टिकने नहीं चाहिए आपके अंदर। टर्निंग पॉइंट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इंडिया 2020। इंडिया 2020। और एपीजे अब्दुल कलाम जी जितनी सादगी से जीवन भर रहे, तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि कोई रह पाए। बहुत ना के बराबर, शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोग इस भारतवर्ष में होंगे, शायद आप में से कोई हो, और हम तो नहीं है। मतलब इतना साधारण जीवन, चुनिंदा कपड़े, बहुत सारी किताबें, और सिर्फ वही लाइफ। बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आगे आएंगे इंदिरा गांधी, बोलेंगे जी आगे, क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ, मेरा सत्य। ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम, जिन बच्चों को इंग्लिश में लिखनी हो तो इंग्लिश में लिखा करो, और हिंदी वाले हिंदी में लिख लिया करो, ठीक है। एटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, बहुत शानदार। अभिषेक सर, मेरे एक एक बुक याद है 2 दिन की क्लास की, बहुत अच्छी बात है, बहुत शाबाश। क्योंकि किताबें हमारे पास लगभग ये शायद 400 के आसपास बुक्स हो जाएंगी। तो एक बार तो आप क्लास में पढ़ चुके, 1-2 बार रिवीजन करें, जैसे मैंने बोला हाथ रख के याद करें, और फिर एक तरफ हाथ से छुपा लें उसको, राइटर को, और एक बार राइटर बोल के बुक को याद करने की कोशिश करो, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। और फिर पेपर में ऑप्शन होते ही है तो हमेशा याद आएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम लिख चुके बच्चे, ठीक है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स हम लिख चुके। अब क्या लिखना है आपको? सिर्फ लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, सिर्फ एक किताब लिखनी है, ओके। ठीक है। क्या लिखेंगे? इंदिरा गांधी, माई ट्रूथ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे। ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम भाई, और एटर्नल इंडिया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। नरेंद्र मोदी जी, बहुत पूछा जाता है, साक्षी भाव रचना, क्योंकि एग्जाम वॉरियर पहले पूछी जाती थी, एग्जाम वॉरियर बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी, तो कॉमन क्वेश्चन हो गया कुछ ज्यादा ही। ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। क्या बोलोगे? साक्षी भाव हिंदी, ज्योतिपुंज हिंदी, और एग्जाम वॉरियर, ये किताबें किसकी हैं? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई किताब है। इंद्र कुमार गुजराल जी देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है। आगे आएंगे जी, क्या बोलोगे? अभी आवाज नहीं आई होगी तुमको, क्योंकि मैंने म्यूट कर रखा था इसको। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नोशन फॉर द नेशन, वेरी गुड। 1 मिनट, भानु कल मैं नोट्स बना रहा था, वो कहाँ है? कल वाले नोट्स, चलो भाई। नरेंद्र मोदी, साक्षी भाव, ज्योति पुंज एग्जाम वॉरियर। इंद्र कुमार गुजराल जी की किताब है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया टू द नेशन फॉर द नेशन, ठीक है भैया। ये किताबें मोदी जी ने खुद लिखी हैं बच्चे। किताबें दरअसल में जो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपनी किताबें खुद लिखते हैं, लेखकों की मदद लेते हैं। लेखक पास में बैठता है, और वो उसको हिंट दे देते हैं कि भाई चीजें ऐसे ऐसे, वो पूछ लेते हैं कि जी इस चीज के बारे में ये जानकारी दो, वो बता देते हैं कि जी इस बारे में ये लिखना है, तो ऑरली वो बोल देते हैं, लिख देता लेखक है बहुत अच्छे से, ठीक है।
याद रखेंगे। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ड्रामेटिक डिकेड, चैलेंजिंग फॉर द चैलेंजिंग बिफोर द नेशन, ये एसएससी ने पूछी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रिलीजन एंड सोसाइटी एंड इंडियन फिलोसफी, बच्चे बहुत पूछी जाती है ये किताब, और कहते हैं कि भारतीय दर्शन को अगर आप लोगों को समझना है तो जैसे एक तो हरिंद्र सिन्हा जी की किताब है, और एक ये किताब सबसे चर्चित किताब है फिलॉसफी को समझने के लिए, इंडियन फिलॉसफी को समझने के लिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। चलो, बहुत बढ़िया जी। आगे आएंगे बच्चे। मदर टेरेसा, डाउन मेमोरी लैन। राजन सोनी, बच्चे इस चीज के लिए मैं जब क्लास शुरू हुई थी तभी आप लोगों को गाइड कर चुका हूं। आप लोग शुरू से क्लास नहीं करते हो। मैंने आपको बताया ना, आपके पास अगर बुक है और बुक में वो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसी में ऐड कर लिया करो, जो कुछ भी ऐड करना है ना। ऐसा मत पूछा करो बार बार। अब सोचो इसी बात को कल दूसरा बच्चा नया आएगा, तो हमेशा बच्चे पता नहीं क्यों क्लास शुरू से नहीं करते हैं, क्योंकि गाइड शुरू से करते हुए चलते हैं टीचर हमेशा, हर एक टीचर। ठीक है। नीरज सिंह, सलमान रुश्दी, रुश्दी या रश्दी भी कहते हैं, और इनको मान बुकर प्राइज मिला हुआ है 1981 में। आप कहेंगे जी मान बुकर प्राइज क्या होता है, तो जब मैं आपको अवार्ड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बुकर प्राइज और बुकर इंटरनेशनल प्राइज ये तब समझोगे, ठीक है। ये यूरोपियन भाषा के बच्चे अवार्ड्स हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटनिक वर्सेस, बहुत चर्चित किताब रही, साथ में विवादित भी रही। इसमें इस्लाम, इस्लाम के खिलाफ लिख दिया सलमान रश्दी ने, तो इनके खिलाफ फतवा, फतवा समझते हो ना, फतवा जारी हो गया। द गोल्डन हाउस, सेम, और क्विचोटे। क्विचोटो आपका एसएससी सीजीएल 2021 की पूछी गई बुक है। क्विचोटे किसकी, सलमान रश्दी की किताब है। किरण देसाई, मान बुकर पुरस्कार 2006 में मिल चुका है इनको, और कल ही एमटीएस में पूछी गई बच्चे, पहली शिफ्ट में ही। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है, किसकी, किरण देसाई की बुक है। किसकी है, किरण देसाई की। आराम से आएगी, आराम से नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे जी। चलो भाई। सर क्या सभी लैंग्वेज की किताबों की भाषा, नहीं आप कर भी नहीं पाओगे। किताबों की भाषा इनकी नहीं पूछी जाती, जो बहुत चर्चित किताबें हैं उनकी भाषा पूछी जाती है, और वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। बोलेंगे, बहुत बढ़िया। हरिओम यादव कह रहे हैं सर इसकी ट्रिक नहीं है। नहीं, बुक्स की कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है भाई, क्योंकि 400 ट्रिक मैं बनाऊं और फिर मैं मूर्ख समझो तुम मुझे कि मैं आपको एक सिंगल सिंगल लाइन की, ऐसा नहीं होता। एक पूरा एक सीक्वेंस होता है ना, उसकी एक ट्रिक बन पाती है, सिंगल लाइन की कभी ट्रिक नहीं होती ना। तुम बनाना, अब बनाने को बना सकते हैं हम, सोचो ना भाई कितना ड्रामा हो जाएगा। अगर तुम इतने कमजोर स्टूडेंट हो कि बुक और लेखक याद करने के लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी, और इतने कमजोर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इतने कमजोर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हो। इतने कमजोर हो तो आपको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। गवर्नमेंट आपको पूरी जीवन पे करेगी, सरकार आपको पूरे जीवन तनख्वाह देगी, तो वो तनख्वाह किस बात के लिए देगी आपको कि आप हर चीज में ट्रिक मांगते हो, इस बात के लिए सैलरी देगी तुमको, नहीं। ठीक है। अरुण कुमार जी बहुत बढ़िया। पढ़ा करो अच्छे से, मेहनती छात्र बनो, शिकायतें मत करो। मैं आपको जिंदगी के नियम बता चुका हूँ। एक तो किसी को क्रिटिसाइज मत करो, और एक किसी की कंप्लेंट मत करो, मतलब खुद की भी मत करो। जीवन में शिकायतें होंगी ना जी, मुझे ट्रिक से याद होता, मुझे ट्रिक से याद नहीं होता, सर जी मुझसे मैथ नहीं होता, सर जी मेरे समझ में इंग्लिश नहीं आती, ये शिकायत है आपकी खुद से, ये मेहनत से सॉल्व होगी, वो करना सोचो, है ना। पढ़ेंगे बच्चा ये स्नेहा गौतम, अवार्ड्स में ही पढ़ेंगे। अरविंद अडिगा,
मान बुकर पुरस्कार इनको मिला है 2008 में। किसके लिए मिला? द वाइट टाइगर के लिए। बड़ी पूछी जाती है। और इवन ये अरविंद अडिगा की चारों किताबें एसएससी ने पूछी हैं पिछले 4-5 वर्ष में, घुमा फिरा के हर एग्जाम में लगभग। सिलेक्शन डेज बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। द लास्ट मैन इन द टावर और एमनेस्टी इंपॉर्टेंट किताब है, अरविंद अडिगा, ठीक है भाई साहब। वीएस नायपाल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये इस पे अभी फोकस मत करना आप, माइन बुकर पुरस्कार, ये मैं अवार्ड्स में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है। ये नाम फिर से आएंगे कि ये व्हाइट टाइगर फिर से आएगा आपके सामने, बस आपको जस्ट जान लेना है। वीएस नायपाल, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, भारत के ही हैं। इनकी बेचारे भैया किताब कौन कौन सी है? इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, एक घायल सभ्यता। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसको इंपोर्टेंट मार्क करना। एन एरिया ऑफ, क्या बोला? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, ठीक है। आगे कोई दिक्कत? आराम से, ठीक है राजन, वेरी गुड। आंचल पवार, बच्चे बहुत थैंक यू, लिख लेंगे एक बार। चलो, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके बारे में याद है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी, एरा और एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है। एन एरा पूछे तब क्या कहोगे? आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर यहीं पर होता एन एरा ऑफ डार्कनेस, युग होता, तब क्या कहते? तब हम कहते कि शशि थरूर की किताब है, ठीक है। तो एरा ऑफ डार्कनेस और एरिया ऑफ डार्कनेस में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो विक्रम सेठ पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं गवर्नमेंट से, साहित्य एवं शिक्षा 2007। कॉमनवेल्थ लेखक अवार्ड मिला हुआ 1994 का। रचना द गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, एन इक्वल म्यूजिक, और टू लाइव्स, टू ए दू मत लिख लेना, टू 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 लाइव्स, दो जिंदगियां, टू लाइव्स। ये बहुत चर्चित किताब है विक्रम सेठ की, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का आंसर आया है शशि थरूर, शशि थरूर, शशि थरूर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अरुण सक्सेना, सर आपसे बात करनी है, कैसे होंगी? मंजीत सैनी, भैया आपसे बात करनी है, कैसे? बात करने का तरीका मैं क्लासेस में बता चुका हूँ आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा। रोज रोज एक तरीके पर बात नहीं कर सकते हैं। ये पता है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि तुमने सारी क्लासेस नहीं की है, अदरवाइज तुम नहीं पूछ रहे होते कि बात कैसे हो सकती है। चलो आगे, क्लास रेगुलर किया करो भाई, मत छोड़ा करो। विक्रम सेठ, द गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, एंड इक्वल म्यूजिक, टू लाइव्स। विक्रम सेठ, अगेन। ठीक है, शशि थरूर, क्या बोलोगे? कॉमनवेल्थ लेखक, पुरस्कार वर्ष 1990 में यूरोप व दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए। द ग्रेट इंडियन नोवेल, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये बहुत चर्चित किताबें हैं और उम्मीद करता हूं आपकी परीक्षा में किसी एक शिफ्ट में पूछी जाएंगी। द ग्रेट इंडियन नोवेल और वाई आई एम हिंदू किसकी किताबें हैं? शशि थरूर, ओके, लिखेंगे आराम से। झुम्पा लाहिड़ी, इनको मिला है पुलित्जर पुरस्कार सन 2000 में। पुस्तक है द इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज अनकस्टम्ड अर्थ और द नेम शेक, द नेम शेक बहुत चर्चित किताब है इनकी, आराम से नोट करेंगे तब चलेंगे आगे। नोट कर लेंगे भैया। दो लोगों में अगर क्या हो जाए, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें?
सच बोल के। बहुत बढ़िया जी, चलेंगे। शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नोवेल वाई आई एम हिंदू, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनकस्टम्ड अर्थ, द नेमशेक। द नेमसेक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, ये सब फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिख रहे हैं कॉमनवेल्थ लेखक, कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। पुलित्जर पुरस्कार कब मिला इनको, जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक डेस्क्रिप्शन है। बोलेंगे आगे। आगे आएंगे। कोई एक रूट वर्ड आप पकड़ सकते हैं, बड़ी किताब आपको लगती है, कोई नाम तो छोटा कर लो। नीलोत्पल मृणाल। क्या बोलोगे? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2016। डार्क हॉर्स, एक अनकही कहानी। ठीक है, डार्क हॉर्स इतनी चर्चित किताब रही है, जिसमें संतोष के कैरेक्टर के ऊपर लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने। बहुत चर्चित किताब, आप सभी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ना। किताब का सार ये है कि अ, बोलते हैं ना कि भाई आपको कामयाबी के समय भी सही डिसीजन लेने चाहिए। आपके निर्णय आपके जीवन को बदल देते हैं। सही निर्णय लोगे तो जीवन सकारात्मक जाएगा, गलत निर्णय लोगे तो जीवन नेगेटिव भी होता है, बेशक आप कुछ भी सही। वही इस किताब के द्वारा छात्र वर्ग को समझाने का प्रयास किया गया है कि संतोष जैसा एक छात्र आईपीएस, जिसकी शादी उसके पिता चाहते थे कि उनके हिसाब से हो, लेकिन उसने शादी नहीं की। उसने शादी के लिए अपने ही ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की को चुना, लेकिन उस लड़की के घर में 3 पीढ़ियों से आईएएस और आईपीएस फैमिली थी, तो उनके लिए आईएएस आईपीएस कोई बड़ी बात नहीं होता। जैसे आपके गांव में अगर कोई इंस्पेक्टर नहीं होगा और आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो आपको देवता जैसी फीलिंग आएगी, लेकिन वो फीलिंग ज्यादा दिन के लिए नहीं होती। जब आप बनोगे, जब आपको माला वाला कोई पहना दे गांव में, आप अकेले इंस्पेक्टर गांव के बन जाओ, तो ऐसा लगता है हमारा रुक्का है, बहुत मजबूत हिसाब किताब है अपना। तो वो देवता वाली फीलिंग जो हमारे अंदर आती है, वो ज्यादा दिन नहीं रह पाती है। ठीक है, तो उसी कैरेक्टर के ऊपर लिखा गया है कि बाद में वो सुसाइड करने तक की नौबत आ गई, सुसाइड करना पड़ गया। एक किताब है इनकी, ओघड़। नीलोत्पल मृणाल जी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, और दरअसल में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। नीलोत्पल मृणाल बिहार से हैं। तो इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जब इनके ऐसे दोस्त चर्चा कर रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि एक दिन, यूपीएससी तो इनका निकला नहीं, तो एक दिन बात की कि ये यूपीएससी मेरे बारे में पूछेगा एक दिन। तो ये किताब डार्क हॉर्स, आज तो सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जब 2016 में इसको अवार्ड किया गया, तब ये इतनी चर्चित नहीं थी, अब से 7 साल पहले। तो उस समय यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक है। उस समय नया क्वेश्चन था, एकदम अद्भुत। ठीक है। विलियम एच मैकनील, प्लेग्स एंड पीपल्स। हिटलर, मीन कैम्प, जिसको मेरा संघर्ष के नाम से जानते हैं, ये जर्मन भाषा में मीन कैम्प बोलते हैं इसको, मेरा संघर्ष। इसमें हिटलर ने अपना बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किस तरह वो एक सैनिक था, और उस एक सैनिक से किस तरह वो चांसलर बना। 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था हिटलर। तो वो सब लिखा है इसने माइन कैम्प में। ठीक है। आंग सान सूकी, आंग सान सूकी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, म्यांमार की रही, वहां पर लड़ी हैं ये। इनके पिता सूकी थे, पहले मतलब म्यांमार के राष्ट्रपति थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। बोलेंगे। सर आपने क्या सारी किताबें पढ़? नहीं नहीं, कुछ किताबों के बारे में मुझे जस्ट पता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं इसमें से, क्योंकि ये बहुत चर्चित किताबें हैं। आगे आगे। सर महाभारत हिंदी में लिखी गई है, लेकिन रामायण क्यों नहीं? रामायण लिखी गई है, कौन कह रहा है? मैंने बोला नहीं था क्लास में, गीता गोरखपुर प्रेस, जब मैं बोल रहा था महाभारत के दौरान, कि इन्होंने रामायण को भी लिखा है। हिंदी में रामायण है, आप पढ़ सकते हैं। अब पागल हो।
भैया आप बीच में मंद मंद मुस्काते काहे हैं, बीच में कैमरे में देख के, तुम्हारी हरकतों को देख के मुस्काता हूँ। तुम्हें बड़े शरारती शरारती बच्चे हैं जो मस्ती करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको देख के मुस्कुराता हूँ मैं। ठीक है, आगे आएंगे। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त। ठीक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और आजादी, कैपिटलिज्म एक इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। मार्क तुली, हार्ट ऑफ इंडिया। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बहुत शानदार किताब है। मतलब जातियों का उद्भव, जातियों का विकास कैसे हुआ, मानव कैसे बना, ये तो इनको भी नहीं पता डार्विन को। लेकिन उन्होंने क्या बात की, लक्षणों की बात की। जैसे लोगों ने बोला कि जी हम बंदर से बने हैं, नहीं, डार्विन ने ये बात नहीं की थी। डार्विन ने कहा था कि हम प्राइमेट, जो मानव है वो बंदर के समान है, मतलब उसके जैसा है लगभग। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी बंदर हमारे पूर्वज थे, ये लोग कहते नहीं तुम्हारे होंगे हमारे नहीं है। और ये मतलब एक यूरोपियन थ्योरी है। हालांकि हम अगर बात करते तो हमारे यहाँ डार्विनवाद को हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें नहीं माना गया है। हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों की थ्योरी शुरू होती है भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से, जो जल में था। जल के बाद कैसे आते हैं वो, कूर्मा अवतार, कछुआ, जमीन और जल दोनों पे, ऐसे फिर वराह। तो हमारे यहाँ वो थ्योरी मानी गई है। लेकिन वैश्विक रूप से कौन सी थ्योरी, मानव विकास की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव कैसे हुआ। बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान से, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी अपने जीवन के बारे में लिखा। ठीक है। ठीक है राजन जी, बहुत बढ़िया। गुरुजी सीजीएल का फॉर्म भरने की याद नहीं रही। यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। किसी ने दुआ कर ली तुम्हारे लिए, कोई नहीं, आप छोटे पागल हो, एक दिन आप बड़े पागल भी होगे जब आपको इश्क हो जाएगा। डॉटर ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी, नीरज सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये तीन किताबें बड़ी चर्चित है भैया। एक नीरज सी चौधरी की याद रखना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ऑटो बहुत चर्चित किताब है देश में, ऑटोबायोग्राफी, और इस बार तुम्हारे पेपर में पूछी जाने वाली है किसी एक शिफ्ट में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, अननोन इंडियन, ये एक ही किताब का नाम है। और ऐसी एक किताब आती है पैसेज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के नाम पैसेज, लेकिन पूछ ले ए पैसेज टू इंडिया, ये शायद लिखी हुई भी होगी कहीं ना कहीं इसमें, ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया भैया किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो ई एम फोस्टर इसके ऑथर हैं, ई एम फोस्टर ने लिखी है भाई साहब। ठीक है जी। वी एस नायपाल, फिर से आते हुए, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और मैजिक सीड्स, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एंड मैजिक सीड्स। सीन टू पे दिखा दो ना, बच्चा एक कह रहा है ग्रीन कलर वाला नहीं दिख रहा, सीन टू कर दो बीच में ताकि बच्चे समझ पाए नाम क्या है। अब दिख रहा होगा दोस्त, संदीप एक बार बताएंगे क्या दिख पा रहा है। चलो जी। ए एल बासम, द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया, बीच बीच में कर दिया करो ये सीन टू, ताकि जो नाम कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो समझ में आ जाए। ठीक है। सर जी सच में फॉर्म नहीं भरा तो बच्चे, और फॉर्म है, फिर से आएगा परीक्षा। सी एच एस एल फिल करो, एम टी एस आएगा फिल करो, कितने सारे एग्जाम है जहाँ आपकी एलिजिबिलिटी है, तो भरे वहाँ पर फॉर्म सभी। ठीक है, आगे आएंगे। ये लिखी हुई है, ई एम फॉस्टर, ए पैसेज टू इंडिया। जॉन मैसफील्ड की किताब है 9 डेज वंडर। आइजैक न्यूटन, द प्रिंसिपिया।
आइजैक न्यूटन, जिसमें इन्होंने गति के नियम दिए, बहुत चर्चित किताब। चलो भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सी इट। आइंस्टीन, वैज्ञानिक आइंस्टीन, ई बराबर एम सी स्क्वायर के लिए, जिनको आप जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण के लिए। न्यूटन को हम किसके लिए जानते हैं? मोशन ऑफ लॉ, गति के नियम के लिए जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रीन कलर आगे से नहीं कराएंगे पक्का, इसको दिखने में दिक्कत होती है, नहीं कराएंगे। चलो एक सेकंड, इसको सीन टू पे, सीन टू पे कर दिया। चलो आए जी आगे, दिख रहा है साफ? ऐसे कर दे। ई एम फोस्टर, जॉन मैसफील्ड, आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन 1921 में नोबेल मिला, बड़ा चर्चित क्वेश्चन पूछा जाता है। और आइजैक न्यूटन की बात करेंगे, ये द प्रिंसिपिया 1687 में प्रकाशित हुई थी। 1687 में क्या हुई थी ये? पब्लिश हुई थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, और 3 पार्ट्स में आई है, 3 भाग हैं इसके किताब के। प्रिंसिपिया बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, 1687 में पब्लिश की गई थी। ई एफ सुमाकर इतिहासकार हैं, वो फॉर्मूला 1 वाले सुमाकर नहीं है। ठीक है, ई एफ सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक अर्थशास्त्री हैं, उनकी किताब है। कभी ये समझ लो फॉर्मूला 1 वाले ना, मर्सिडीज के फॉर्मूला 1, मर्सिडीज के लिए चलाते थे गाड़ी सुमाकर, या फरारी के लिए? शायद शुरुआती दौर में चलाया था फरारी के लिए, बाकी मर्सिडीज के हैं। बताना आप, माइकल सुमाकर मेरे हिसाब से लास्ट में फरारी चलाई है, कुछ दिन शुरू में मर्सिडीज चलाई थी। जानते हो ना फॉर्मूला 1 तो जानते होगे। हाँ, फरारी सही है अप्रोक्स, जहां तक मुझे लगता है। माइकल जैक्सन, मून वॉक। माइकल जैक्सन तो डांसर ही है, आपको पता ही होगा, इनका डांस इतना चर्चित रहा। मून वॉक, ठीक है, मून वॉक समझ रहे हो? मतलब ये ऐसे डांस करते थे जैसे कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का काम ही ना कर रहा हो। अब मैं तुम्हें दिख नहीं रहा, नहीं मैं करके दिखाता तुमको। बोलो जी, जितने डायलॉग तुम पे मारा जाए उतने मारो, हैं? मून वॉक बहुत चर्चित किताब है दोस्त। जसवंत सिंह, जिन्ना, पार्टीशन और इंडिपेंडेंस। पार्टीशन याद रखेंगे। तस्लीमा नसरीन की बच्चे लज्जा बुक है, किताबें और भी होनी चाहिए तस्लीमा नसरीन की तो। और नहीं है, चलो एक लिख लेना इनकी किताब, लज्जा है। एक लिखो इनकी किताब, अमर में बेला, अमर में बेला। ठीक है, किसकी है ये? बांग्लादेश की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। आगे आएंगे, फरारी से ही है, हाँ मुझे कुछ ऐसा थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। क्या बोलेंगे? ई एफ सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अर्थशास्त्री की किताब है। माइकल जैक्सन, मून वॉक। जसवंत सिंह जी की पार्टीशन, मतलब भारत का जो विभाजन हुआ है ना, उनके कारणों पर बात की गई है, क्या गड़बड़ी रही उस समय उस पर बात की गई है। और तस्लीमा नसरीन की लज्जा और अमर में मेला। ठीक है, आगे चलेंगे जी। क्या बोलेंगे आपका? तस्लीमा नसरीन, लज्जा, आपका अमर में बेला। और भी किताबें हैं इनकी कई सारी, और इनकी किताब हम ले सकते हैं एक, हाँ, निषिद्ध बुक ले सकते हैं इनकी, निषिद्ध। निषिद्ध बुक किसकी है? निषिद्ध बुक, ठीक है। एक किताब है इनकी, फ्रेंच लवर। क्या बोलोगे? फ्रेंच लवर बुक किसकी है? वो आपका तस्लीमा नसरीन की किताब है, बांग्लादेश की एक लेखिका है। ठीक है, नोट करेंगे तब आगे चलेंगे। और आज का लास्ट टॉपिक आएगा हमारा, थोड़ा भैया पेन की गति बढ़ाएंगे, प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक। और इस बार जैसे एमटीएस चल रहा है, तो एमटीएस का ज़्यादातर टारगेट है कि जो बहुत चर्चित किताब है, बेसिक किताब है, उनको पूछ रहा है। और हो सकता है एसएससी अपने पैटर्न को रिवाइज करती है, आपसे भी पूछा जाए। सनी डेज, ये खिलाड़ियों की पुस्तक है, सुनील गावस्कर, तो सनी से याद कर सकते हैं सुनील। कटिंग एज, जावेद मियांदाद पाकिस्तान से।
प्लेइंग विद फायर नासिर हुसैन। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अगर मैं बच्चे जिसको महत्वपूर्ण लिख दूं वो एटलीस्ट याद करनी ही करनी है। द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट राहुल द्रविड़। पोर्ट्रेट ऑफ ए फ्लॉड जीनियस सेनवॉर्न। नो स्पिन सेनवॉर्न। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। लाइन एंड स्ट्रेंथ ग्लेन मैकग्रा, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट लिखेंगे। सीन टू पे सर आप क्यों नहीं दिखते हो? वो बोर्ड को दिखाने के लिए होता है सीन टू, बाकी सब कुछ गायब हो जाता है, सिर्फ जो लिखा हुआ होगा वो दिखेगा। चलो आगे। आगे आएंगे। बिल्कुल मोहित गिरी एकदम ठीक लिख रहे हैं। ओमपाल सिंह, वेरी गुड। आगे आएंगे। सनी डेज सुनील गावस्कर, कटिंग एज जावेद मियांदाद। प्लेइंग विद फायर नासिर हुसैन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट राहुल द्रविड़। पोर्ट्रेट ऑफ ए फ्लॉड जीनियस सेनवॉर्न। नो स्पिन सेनवॉर्न। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। लाइन एंड स्ट्रेंथ गिलेन मैकग्रा। एडम गिलक्रिस्ट, हाथ रख के बोल सकते हैं, ठीक है। चर्चित किताबें हैं बहुत। ऐसे बोल रहे एक बार। बोले, बोर्ड देख के, ऐसा नहीं कि आप अपनी कॉपी देख के बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश करें। सनी डेज किसकी? सुनील गावस्कर की है, ऐसे बोला करो। कटिंग एज आपकी जावेद मियांदाद की है, मियांदाद की है। प्लेइंग विद फायर ये किसकी है? नासिर हुसैन की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई, कपिल देव की है, कपिल जी की है। द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट ये किसकी है? राहुल द्रविड़ की है। पोर्ट्रेट ऑफ ए फ्लॉड जीनियस एंड नो स्पिन ये दोनों किसकी हैं? सेन वॉर्न की, इसमें नो स्पिन मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई है, और नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट भी इंपॉर्टेंट बताई। गेम चेंजर किसकी है? ये आपका शाहिद अफरीदी की है, ठीक है, अफरीदी की है। लाइंड एंड स्ट्रेंथ किसकी है? ग्लेन मैकग्रा की है। और ट्रू कलर्स दोस्त किसकी है? एडम गिलक्रिस्ट की। इस तरह से याद किया करो, याद रहता है। आगे आगे। कॉन्ट्रोवर्सली योर्स, बहुत चर्चित किताब है, और ये शोएब अख्तर तो आपने देखा है भारतीय खिलाड़ियों को लेकर के कंट्रोवर्सी में रहते ही हैं, ठीक है? नहीं, हिंदी में यही नाम पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कंट्रोवर्सली और उसको ऐसे बोल देगा आपका प्रति, आपका मान के चलो कि विरोधी आपकी, इंग्लिश में ही नाम देगा, सिर्फ इंग्लिश में पूछेगा, ठीक है। चलो नहीं पूछता सचिन कुमार जी, ठीक है मनीष भाई, थैंक यू। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग, प्लेइंग इट माई वे। और जब एसएससी सीजीएल 2022 था तो मैंने सारी किताबों में सिर्फ प्लेइंग इट माई में इम्पोर्टेंट बताई थी, मैंने कहा था भाई इसको याद कर जाना। और मैं कहता हूँ जैसे मैंने किस किताब के लिए बोल रहा हूँ पता नहीं, कुछ ऐसा समझ लो माँ सरस्वती की मेहरबानी वो आता है। तो प्लेइंग इट माई वे आपका सीजीएल 2022 के पहली ही शिफ्ट में पूछी गई। बहुत सारी ऐसी रचनाएं पूछी गई। जैसे मैं डेज पढ़ा रहा था तो मैंने थीम नहीं पढ़ाई किसी की भी, थीम पढ़ाई मैंने सिर्फ और सिर्फ योग दिवस की। यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है आज भी, पहले ही थी उससे देख सकते हैं आप। तो मैंने बोला अगर मैं एग्जामिनर होता, ऐसे सीजीएल के लिए पढ़ रहे थे हम, मैंने कहा मैं एग्जामिनर होता तो मैं तुमसे योग दिवस की थीम जरूर पूछता। थीम आ गई सिर्फ पूरे मतलब पूरे सीजीएल में सिर्फ एक थीम पूछी गई सारी शिफ्ट में, और वो भी सिर्फ योग दिवस की पूछी गई। ड्रिवन विराट कोहली के बारे में है, विराट कोहली ने लिखी नहीं है, ठीक है, ये याद रख लेना, एक लोकेश शर्मा है उन्होंने लिखी है ये। बिलीव सुरेश रैना, इंपॉर्टेंट तो पूछेगा ड्रिवन किताब का संबंध किससे है? विराट कोहली से। द जर्नी स्टीव स्मिथ। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। तो जो भारतीय क्रिकेटर हैं इनकी तो महत्वपूर्ण आपको याद करनी ही है। माई स्टोरी माइकल क्लार्क, एसएससी सीजीएल आपका 2022 के आपका उसमें मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। माई स्टोरी किसकी बुक है? माइकल क्लार्क की, ठीक है। एक वो पूछी गई है मारिया सारापोवा, आएंगी वो भी आगे। अनगार्डेड मिताली राज, इंपोर्टेंट चुने। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल।
मेरा रैकेट मेरी दुनिया, साइना नेहवाल। ठीक है, आगे आएंगे। विपिन कुमार जी, बहुत सारा प्यार, बहुत थैंक यू। आगे आएंगे। प्रीति, वेरी गुड। ठीक है सर, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसे आप नहीं पढ़ा सकते? बहुत सारे होंगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे विषय हैं। मैं संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा सकता, बहुत सारे विषय मिल जाएंगे। ऐसे जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मैं अकेले ही ऑफलाइन चलाता था अपना सारा। और ऐसे नहीं पढ़ाता था मैं ऑफलाइन की 1 घंटे पढ़ा दिया, 2 घंटे, 3 घंटे, नहीं। 2018 से पढ़ाना शुरू किया था मैंने। और सुबह 6 से 12 बजे तक, बीच में 10 मिनट का ब्रेक। और पूरे कोरोना पढ़ाया मैंने बच्चों को बैठा के कोरोना में क्लास चली, किसी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ। ठीक है, सब आते रहे लगातार कोरोना में। और कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब किसी किसी सिंगल वन एक बच्चे को भी कोरोना नहीं हुआ और सब बैठे के पढ़े हुआ। दिल्ली पुलिस से पहले के टाइम पे तो बहुत, उस टाइम पे मतलब ऐसे एक रोड से हटते हुए एक स्कूल था पुराना, क्योंकि और जगह मेन रोड पे चल नहीं सकता था, वहाँ तो पुलिस डंडा उड़ाती सबके, तो वहाँ क्लास चलती थी चलो, तो वहाँ तो मैं सारे सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाता था। मतलब लगभग 6 घंटे की क्लास में ऐसे चलती थी क्लास। 1.5 घंटे पहले मैथ, फिर आपका 45 मिनट रीजनिंग। मुझे लगता था रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है सब्जेक्ट को, एक बार पढ़ो ख़त्म करो, प्रैक्टिस सेट एक लगना चाहिए डेली। तो उसको प्रैक्टिस सेट लगाते, 3-4 प्रैक्टिस सेट संडे में लगातार रीजनिंग के, और फिर बाकी टाइम जीएस टोटल। आगे चलेंगे जी। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथ लिखा हुआ है बच्चे, विश्वनाथन कर लेंगे, ठीक है, विश्वनाथन। सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु, सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु। सेटलिंग टू द टॉप। ठीक है शिवम चलो भाई, दिनेश कुमार। सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। गोल पुस्तक किसकी है? मेजर ध्यानचंद। द रेस ऑफ माई लाइफ एमटीएस में 3 बार पूछी जा चुकी है अब तक, इसी वाले एमटीएस में 2023 में। ठीक है। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम। ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। ए सेंचुरी, सेंटेरिनी सेंचुरी, यू कर लेना बच्चे, ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली। सिक्स मशीन क्रिस गेल है ही सर्व टू विन नोवाक जोकोविच। इनका देश भी याद रख लेना, कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। 3 खिलाड़ियों के देश आपको हमेशा पता होना चाहिए। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, नोट कर लेना जो नहीं जानता। और आपका रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, और आपका राफेल नडाल स्पेन, और नोवाक जोकोविच सर्बिया। ठीक है, आगे आए। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा, साहस का प्रतीक है। एक लूट में रेलवे में प्यारे बच्चे, इनके पैर चले गए। अब जिसके पैर चले जाते हैं, आप सोचो एक सीधा साधा बहुत मजबूत आदमी भी एवरेस्ट चढ़ने का नहीं सोच सकता। पैर नहीं है उनके, बोले कि रुकना नहीं है, मैं माउंटेन पहुंचूंगी ऊपर एवरेस्ट पे। एवरेस्ट फतेह किया इन्होंने दिव्यांग होते हुए। एक हौसले की कहानी है इनकी ये। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ए लॉन्ग इनिंग विजय हजारे, ए लॉन्ग इनिंग विजय हजारे। चलो जी। सर आप कौन सा गेम खेलते हैं? हाँ हाँ, मैंने ये बात बहुत सुनी थी। जैसे बचपन में हमारे टीचर कहते थे गेम खेलने से दिमाग का विकास होता है बहुत, बच्चों को गेम्स खेलने चाहिए, और खेल से उनके शरीर का विकास होता है, खेल से उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। तो मैंने कोई खेल नहीं खेला, और मुझे मतलब बहुत कम उम्र से पढ़ाई का शौक रहा है। एटलीस्ट 9th से तो रहा है, 9वीं से तो मुझे याद है अपनी चीज़ें, कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, बहुत रिसर्च। और जब हमें कॉलेज मिला, तो कॉलेज मिलने के मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग में हमें सभी खुशी इस बात की नहीं हुई कि हमने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें खुशी हुई कि हमें इंटरनेट मिला, जो हमने उस पर दबा के नोट्स बनाए हैं, सर्च किया है सब कुछ। फिर मुझे रास्ते में बस यही रहता, कुछ दिखेगा ना मुझे
जैसे मैं साइकिल से आता है ना 4-5 किलोमीटर तक, तो मुझे दिखता ना उसमें कुछ भी ये सब चीज़ जो आज यूट्यूब पे आप देखते हो ना, ये पीली प्लेट ये मुझे तब का सब कुछ पता है। ऐसे मेरे दिमाग में काम करता था यार, वाइट प्लेट, येलो प्लेट, और कौन कौन से प्लेट होती होंगी, ब्लू प्लेट, नीली प्लेट, इस पर नंबर कैसे रहते होंगे, एम्बेसी गाड़ियों के नंबर ऐसे क्यों होते हैं, नीली प्लेट का क्या मतलब है। तो मुझे ऐसा रहता है जानना है, जैसे रेल निकलती थी पटरी के सहारे हमारे, तो उस पर लिखा हुआ टायर 1 टायर 2, तो मैं इन चीज़ों को खर्च करता था, रेल में टायर 1 क्या होता है। तो जो कुछ भी दिखा मतलब वो जानने का प्रयास किया, किसके बारे में जानना है, उसको लिख लिया फ़ोन में, ऐसे कीपैड में 00 एक नंबर होता था, मतलब 00 पे तुम भेजोगे किसी के पास कोई मैसेज तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको एड्रेस ही नहीं मिलेगा जाने का। तो मैं 00 मोबाइल पर, रिलायंस का फ़ोन था मेरे पास, है ना इंजीनियरिंग में, तो कीपैड वाला, तो उसमें मैं टाइप यही करता था, 00 कर रखा था, जिसको सेंड करना उसमें लिख लेता था टाइप करके कि आज मुझे क्या सर्च करना है। चलो, बाकी गेम कोई नहीं खेला। भैया जी आपको भाभी कब मिली? अब तुम यार मेरे टेस्ट लेने के चक्कर में हो। भाभी कब मिली का आंसर ऐसे नहीं कर पाऊंगा मतलब। हाँ हैकिंग आती है अमर सिंह। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। जर्नल। चलो, एक बच्चा पूछ रहा भैया कॉलेज में कौन कर, भैया कॉलेज में हमारी हालत ऐसी नहीं थी। कॉलेज में मतलब ऐसे समझो हम लास्ट ग्रेड नहीं होता, एक लास्ट ग्रेड में थे। और सब उस टाइम ऐसे होता था ना, बाइक वाइक वालों के पास होती थी सब। अपना ऐसा कुछ नहीं था। आचार्य प्रशांत को सुनते हैं सर आप? दीपक त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं, हाँ जी मैं सुनता हूँ, हर एक वीडियो सुनता हूँ मैं उनकी, मैं प्रभावित हूँ उनसे। दुनिया में आप भी सुना करो अच्छे लोगों को, और ऐसा नहीं है कि किसी की एक बात सुन के उसको फॉलो करने लग जाओ, नहीं, लंबे समय तक अध्ययन करो, जानो, और कहते हैं कि कुर्सी का विरोधी होना चाहिए। कुर्सी का विरोधी का मतलब है कि खोजने की कोशिश किया करो थोड़ा सा, ये सब कुछ सही है, थोड़ी बहुत कमी है। ठीक है, बाकी तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी जानना है, मैंने बोला तुमसे कि मैं एक निर्भीक सत्य लिखने वाला हूँ। 24 नवंबर को आप पढ़ सकते हैं, कोशिश करूंगा वो किताब आपके पास ना के बराबर पैसों में पहुंचे, प्रयास करूंगा। ठीक है, और सारी भी नहीं तो एटलीस्ट उस किताब की 10,000 कॉपी तो मतलब पहुंच जाए, तो वो आपके जीवन के लिए मतलब बहुत कुछ है उसमें, अनुभव है एक, बहुत कठिन जीवन रहा है अपना भी, वो शायद तब महसूस कर पाओगे, वो समझा पाऊंगा मैं, मेरी भावनाएं तुम तक पहुंचेंगी। ठीक है ना, और उसका वेट करो तब तक। वाइड एंगल, अनिल कुंबले। फास्टर देन लाइटिंग, लाइटिंग नहीं है बच्चे, फास्टर देन लाइटनिंग है ये, EN लगाना, लाइटनिंग, फास्टर देन लाइटनिंग, ये करना है स्पेलिंग, ये थोड़ी एरर है इस स्पेलिंग। नो लिमिट्स, माइकल फेल्प्स की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तैराक हैं बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए, USA के तैराक है ये, मैं आपको इनके बारे में पढ़ाऊंगा जब मैं ओलंपिक पढ़ाऊंगा, तो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले हैं ये, ठीक है। बीटिंग द फील्ड्स, ब्रायन लारा। टू द पॉइंट्स, हर्सल गिब्स। अनस्टॉपेबल, ये आपका SSC CGL 2022 मेंस में पूछी गई, और ये मारिया सारापावा की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। द स्मॉल वंडर, दीपक कर्माकर, और इम्परफेक्ट किताब, संजय मांजरेकर, ठीक है, क्रिकेटर थे बाद में कमेंटेटर हुए, तो इनकी पुस्तक है। ओके, चलो भाई आराम से आएंगे। ठीक है, यहीं पर होता है दी एंड, मतलब बुक्स का दी एंड नहीं हुआ। अभी कौन कौन सी बुक्स रहेगी हमारी, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, बॉलीवुड की हैं, कुछ कुछ और सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी किताबें बड़ा पूछता है SSC। और बच्चे एक टॉपिक हमारा रह गया, जो वो 2022 और 23 में जो चर्चित किताबें रही हैं, क्योंकि देखो लास्ट अपडेट तो वो करंट अफेयर्स में कोई चर्चित किताब रहेगी, आप पढ़ते रहेंगे।
अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा अब तक कि 2023 तक की भी सारी किताबें आप तक पहुंचा पाऊँ, इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये क्या बोलोगे, ये 3 जो लेक्चर हमारे अब तक हो चुके हैं आपके तैयार होने चाहिए। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, है ना, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।